दोस्तों ईपीएस अर्निंग पर शेयर जानना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जब हम रिसर्च करते हैं। ये बेसिक है पर इफेक्टिव है। दोस्तों अर्निंग पर शेयर ईपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? अर्निंग। दोस्तों कोई फॉर्मूला याद नहीं करने की शेयर बाजार में, सब फॉर्मूला शब्द से ही पता चल जाएगी। देखो अर्निंग पर शेयर यानी ईपीएस का क्या मतलब हुआ? पर शेयर मेरी अर्निंग क्या होगी। मैं वापस से आपको वही उदाहरण बताता हूं जो अभी हमने टीसीएस के केस में देखा, राइट? अर्निंग पर शेयर टीसीएस का हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए अगर मुझे टीसीएस का अर्निंग पर शेयर जानना है। मैं यहां पे टीसीएस का अर्निंग पर शेयर ढूंढूंगा, यहां पे आपको एबीसी के एग्जांपल से बताता हूं। अगेन आपकी वही कंपनी 1000 करोड़ का आपकी कंपनी प्रॉफिट करती है, तो ये 1000 करोड़ आपका थोड़ी ना है, ये तो पूरी कंपनी का है, राइट? इसमें मेरा हिस्सा कितना, मुझे ये जानना है मेरा हिस्सा कितना। उसके लिए मुझे क्या जानना पड़ेगा? मेरे पास इस कंपनी के कितने शेयर है, नंबर ऑफ शेयर्स। तो हमने लास्ट वीडियो में क्या सीखा? नंबर ऑफ शेयर ढूंढना सीखा। यहां पे फर्ज कीजिए इस कंपनी के 100 शेयर्स है। कितने हैं? 100। और मेरे पास ये 100 में से एक शेयर है, राइट? तो हम अर्निंग पर शेयर कैसे ढूंढेंगे? ईपीएस इज इक्वल टू प्रॉफिट, मेरी कंपनी का टोटल प्रॉफिट कितना है, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ रिस्पेक्टिव कंपनी। अब ये कंपनी का मुनाफा कितना है दोस्तों? 1000 करोड़, 1000 करोड़, राइट? डिवाइड बाय शेयर कितने हैं? 100, राइट? तो ये मैं 100 का डिवीजन कर देता हूं, कितना आंसर आया? 10 करोड़। यानी मेरे एक शेयर का अर्निंग कितना है? अगर मेरे पास ये कंपनी का एक शेयर है तो पर शेयर मुझे 10 करोड़ रुपए मिलेंगे। हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, जो भाव होता है वो भाव बहुत हद तक अर्निंग पर शेयर पे डिपेंड होता है। अब आपकी ये कंपनी का एक शेयर की कीमत 10 करोड़ है, जब आप इसे बेचने के लिए जाएंगे तो ये पूछा जाएगा आपका अर्निंग पर शेयर क्या है। मुझे मेरी इस कंपनी को बेचना है, तो क्या जानना था? कंपनी एक शेयर पे कितना कमाई करके देती है? 10 करोड़ की पर शेयर अर्निंग। अब आपको क्या लगता है, मैं ये शेयर 5 करोड़ में बेचूंगा? नहीं, 10 करोड़ तो मेरे को साल का मिल रहा है, क्या मैं 10 करोड़ में बेचूंगा? ये भी नहीं, ये तो इस साल मिल रहा है, अगले साल भी तो तुमको 10 करोड़ या 12 करोड़ या 9 करोड़ मिलेंगे। तो आपको कंसिस्टेंटली कुछ पैसे मिलने वाले हैं। तो भाव किस पे डिपेंड है? कितनी कंसिस्टेंसी है, कितना तेजी से शेयर बढ़ेगा, ये सारी चीजों के ऊपर भाव डिपेंड होते हैं, राइट फ्रेंड्स? तो यहां पे हमने ईपीएस ढूंढने का प्रयास किया। मैंने बताया 100 शेयर, चलो 100 शेयर नहीं है, 100 करोड़ शेयर है इस कंपनी के, तो अब आंसर कितना आएगा? यहां पे भी करोड़ हो गया, राइट? तो ये करोड़ निकल जाएगा, मतलब मेरा एक शेयर पे इनकम इस साल का 10 रुपया है, राइट? क्योंकि शेयर होल्डर बढ़ गए, तो जितने ज्यादा शेयर्स उतनी मेरी इंडिविजुअल इनकम कम। क्लियर है ये चीज? जितनी मेरी इंडिविजुअल इनकम उससे भाव बनेगा, राइट फ्रेंड्स? यहां पे अगर हम टीसीएस का उदाहरण लें, टीसीएस का मुनाफा करीबन 37,000 करोड़ है। दोस्तों मैंने यहाँ पे राउंड फिगर लिखा है, एग्जैक्ट आप बीएससी पे देख सकते हो। सो टोटल प्रॉफिट ऑफ टीसीएस इज 37,000 करोड़। अब मुझे क्या जानना है? प्रॉफिट पता चल गया, ये क्या था? नंबर ऑफ शेयर कितने हैं टीसीएस में। तो अब तो आपको पता ही है पिछले वीडियो से, 370 करोड़ टोटल शेयर है। एम आई राइट और रॉन्ग? अगर 37,000 करोड़ का टीसीएस का प्रॉफिट, 370 करोड़ शेयर, अब मेरे को बताओ इसका ईपीएस कितना होगा, राइट? अगर
37,000 करोड़ और 370 को मैं डिवाइड करता हूं, 37,000 करोड़ डिवाइडेड बाय 370 करोड़, राइट, क्या आएगा आंसर? 100 रुपीज के आसपास, राइट। अब आपका ईपीएस जो है ये 100 रुपीज के आसपास इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने सब राउंड फिगर ली हुई है। अब एग्जैक्ट टीसीएस के डेटा में जाइए और ढूंढने का प्रयास कीजिए कि टीसीएस का रियल ईपीएस कितना होगा। दोस्तों मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि ये ईपीएस ढूंढना क्या आपको आएगा कि नहीं। दोस्तों अगर टीसीएस आपको एक शेयर पे 100 रुपए की इनकम देती है, टीसीएस जनरली 50 से 80% डिविडेंड बांटती है, तो एज अ शेयर होल्डर मुझे ये भी पता रहेगा कि मेरे को शायद इस साल 50 रुपया या 80 रुपया डिविडेंड भी मेरे बैंक में क्रेडिट होगा। एक शेयर है तो 50-80 रुपीज बैंक में क्रेडिट होगा, 10 है तो उसके मुकाबले 10 शेयर आए, 10 गुना डिविडेंड आएगा। तो ईपीएस बड़े काम की चीज है। ईपीएस से हम भाव भी ढूंढ सकते हैं। ये 100 रुपया कमाई देने वाला शेयर है तो इसकी कीमत क्या 100 रुपया होगी? दोस्तों टीसीएस का ग्रोथ देखे तो 15 to 20% ग्रोथ से टीसीएस का मुनाफा बढ़ता जाता है। तो आज जिनके पास ये शेयर है उनको ये पता है कि 100 रुपए की मेरी आज की अर्निंग है, 5 साल बाद 10 साल बाद की मेरी अर्निंग यहां से बढ़ेगी। तो टीसीएस आपको 200-300 में भी थोड़ी ना मिलेगा, राइट। तो भाव किस पे डिपेंड रहता है? ईपीएस और ग्रोथ अलोंग विथ कंसिस्टेंसी। ये सारी चीज मिलके दोस्तों आपका क्या बनता है? भाव बनता है। गॉट इट? तो दिस वाज योर ईपीएस। मैं चाहूंगा दोस्तों, बहुत से लोग ये कहते हैं एमआरएफ ने जबरदस्त कमा के दिया। गलत बात है। ऐसा नहीं है कि एमआरएफ ने जितना कमा के दिया उतनी दूसरी कंपनियों ने नहीं दिया। एमआरएफ से ज्यादा कई कंपनियों ने कमा के दिया है, लेकिन फिर भी एमआरएफ फेमस इसलिए है क्योंकि उसका भाव 50,000 रुपए से ज्यादा है। तो लोगों को लगता है वाओ कितना ज्यादा भाव है। पर अगेन आप भाव देख के नहीं बोल सकते हो कौन सी कंपनी ने कितना कमा के दिया है। आपको क्या देखना होगा दोस्तों? किसने कितना कमा के दिया है? ओवरऑल ग्रोथ। तो अगर एमआरएफ का भाव 50,000 है तो आपको क्या लगता है एमआरएफ का अर्निंग पर शेयर 100 रुपया होगा? नॉट पॉसिबल। दोस्तों कई कंपनियों के भाव बहुत ज्यादा होते हैं। एमआरएफ 50,000, पेज आपका 20-25,000 रुपया। इनके भाव क्यों इतने ज्यादा है? क्योंकि नंबर ऑफ शेयर कम है, राइट। प्रॉफिट से अब जब नंबर ऑफ शेयर को डिवाइड करते हैं तो आंसर छोटा आता है, तो छोटा भाव। बड़ा आता है, बड़ा भाव, राइट। सिंपल सी चीज है ना। तो मैं चाहूंगा दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं एमआरएफ का ईपीएस कितना है, पेज इंडस्ट्री का ईपीएस कितना है, और सबसे बढ़िया कंपनी का भी ईपीएस मेरे को जरूर बताना। किसका? जेपी एसोसिएट का ईपीएस कितना है। ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा क्यों इसका इतना भाव है, क्यों एमआरएफ का उतना भाव है, क्यों टीसीएस का 3,000 रुपया भाव है। डन फ्रेंड्स। सो दिस वाज ईपीएस। हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, जब हमें बेसिक ईपीएस पता चल गया, अब हम जानने का प्रयास करेंगे डाइल्यूटेड ईपीएस क्या होता है, कैश ईपीएस क्या होता है, ऑपरेशनल ईपीएस, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन ईपीएस क्या होते हैं, राइट। चलिए दोस्तों, थैंक यू।